फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से 1 2 3 4 और फिफ्थ की प्रोजेक्शन निकाले तो फिफ्थ जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड जोन में ट्रेड कर रहा था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% तक रिट्रेस कर सकता है और 50 to 70% की रेंज में हम वेव 2 का करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से जो डिक्लाइन है इम्पल्सिव और ये करेक्टिव लग रहा था, इसका हमने प्रोजेक्शन रेंज भी निकाला था 100 to 123%। अब यहाँ पे मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी, नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो रहा था और फिर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। इस दौरान टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर अपडेट जो है वो पोस्ट कर रहा था किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। और यहाँ पे जैसे इसने हाई को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे काउंटिंग शेयर किया था जो कल हमने डिस्कस किया था। उस काउंटिंग में क्या था, यहाँ पे 5 कंप्लीट होके ये A ओवर 1 और ये B ओवर 2 कंसिडर कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे मैंने काउंटिंग जो चेंज किया, यहाँ पे 3 4 यहाँ पे नहीं 4 जो है वो प्रोग्रेस में था और यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये बाउंस जो है वो वेव 5 का हुआ। अब ध्यान से समझिए, वेव 5 जो है इंटरनल वेव 5, ये 5 का 5 है और ये जो वेव 5 है उसका मैक्सिमम है 22,676, राइट। तो वेव 5 जनरली 100% के ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये एग्जैक्टली 100% को टच किया, राइट। जैसे ही यहाँ पे 100% को टच किया, मैंने इसका रिट्रेसमेंट निकाला, 38% आ रहा था 22,608। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था कि 608 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी जो थी, यहाँ पे मैं अपने ट्रेड की बात करूँ तो मॉर्निंग में जो है थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट था, तो यहाँ पे मैंने एक पुट बाय किया था जिसका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया 1 ही मिनट में, राइट। उसके बाद ये दूसरा मैंने पुट का ट्रेड लिया था, वो अगर यहाँ पे आप देखें तो वो 20 सेकंड में ही उसका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया, जो कि सिर्फ 11 पॉइंट का था। उसके बाद 955 को मैंने एक पुट बाय किया 151 पे, राइट। 955 को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल टॉप पे, जब ये टॉप बना इस कैंडल का टाइम देखेंगे तो वो 955 होगा, राइट। बिल्कुल यहाँ पे 100% के पास मैंने वो पुट बाय किया, राइट। और वो 151 पे बाय करके मैंने 235 पे उसको सेल किया, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 80-85 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मैंने अचीव किया, राइट। यहाँ पे कैश में दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे एंट्री की थी और 220 की कैंडल पे, इस कैंडल पे मैंने उसको एग्जिट किया इसके नीचे ब्रेक होने के बाद, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 to 70% की रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने 2 बार स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए, उसके बाद जैसे यहाँ पे आया मैक्सिमम लेवल पे, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और उसको यहाँ पे एग्जिट किया। यहाँ पे एग्जिट करने का भी रीज़न आप देखिए तो हम करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करेक्टिव 5 तरीके की पैटर्न है, कौन सी पैटर्न यहाँ पे बनाएगा हमें नहीं पता। अब तक जो है वो 3 वेव लग रहा है, या थर्ड कंप्लीट हो चुका है या अभी भी प्रोग्रेस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी के हिसाब से तो इमीडिएट मूव के लिए इसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो ये है 23 to 38%, 22,473 से लेके 22,501, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। 22,501 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये टेम्पररी पॉजिटिव हो सकता है। टेम्पररी पॉजिटिव मतलब ये एक डिक्लाइन ख़त्म हो गया, फिर दूसरा बाउंस और फिर तीसरा डिक्लाइन, इस तरीके से इस रेंज में ये प्रोग्रेस कर सकता है नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड करता है तो करेक्शन का पहला लेग हम कंप्लीट मान लेंगे। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो एक और डिक्लाइन करके यहाँ पे ए बनाएगा, फिर बी का प्रोग्रेस और फिर सी का डिक्लाइन, इस तरीके से ये इन शॉर्ट आने वाले टाइम में निफ्टी जो है वो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ से यहाँ तक अगर हमें करेक्टिव पैटर्न मिलती है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट मूव के लिए रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है 38% के ऊपर, तो ये करेक्शन का फर्स्ट लेग कंप्लीट हो गया है और सेकंड लेग जो है वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद जो है वो थर्ड लेग स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कल के लिए सेट कर सकते हैं। अगर लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।